कतई बिहार की जनता ऐसे घोषणा पत्र पर न भरोसा करने वाली है और न इस घोषणा पत्र के जरिए वो कोई मन बदलने का इरादा जाहिर करने वाली है। इस चुनाव में पूरी तरह से लालटेन युग की समाप्ति का आह्वान बिहार की जनता ने किया है, इसलिए यहाँ बिहार में कोई दाल गलने की स्थिति न कांग्रेस की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। राजद द्वारा जारी घोषणा पत्र को लेकर बिहार में सियासी भूचाल मचा हुआ है, जहां एक तरफ राजद की ओर से इस घोषणा पत्र को बेहतर बिहार का भविष्य बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू इसको लेकर राजद पर निशाना साध रहा है। जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को याद दिलाते हुए राजद पर निशाना साधा है और उन्होंने ये कहा है कि जो 15 साल में कुछ नहीं कर सके वो आगे क्या करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा पत्र बनकर ही रह जाएगा, राजद इससे इतर कुछ नहीं कर सकता है। सबसे पहले आप सुनिए राजीव रंजन क्या कुछ कह रहे हैं। आज कांग्रेस और वाम दलों के साथ तेजस्वी जी ने साझा घोषणा पत्र का ऐलान किया। दरअसल कुछ चीजें बेहद साझा है। भ्रष्टाचार, कुनबा परस्ती और परिवारवाद, ये कांग्रेस और राजद दोनों के ही अतीत और वर्तमान में ये चीजें बहुत ही कॉमन है। और जहां तक राज्य को सुशासन देने की बात, राज्य को बेहतर गवर्नेंस, राज्य का विकास, राज्य को के बेरोजगारों को नौकरियां, तो 15 वर्षों में जो सरकार न गरीबी खत्म करने की दिशा में कोई कदम उठा सकी, न रोजगार दे सकी, जो सरकार अपराध और कुशासन के लिए पूरी दुनिया में बिहार के लिए अपमान का कारण बनी, उस राजद को आज तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार में स्थापित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो कतई बिहार की जनता ऐसे घोषणा पत्र पर न भरोसा करने वाली है और न इस घोषणा पत्र के जरिए वो कोई मन बदलने का इरादा जाहिर करने वाली है। इस चुनाव में पूरी तरह से लालटेन युग की समाप्ति का आह्वान बिहार की जनता ने किया है, इसलिए यहाँ बिहार में कोई दाल गलने की स्थिति न कांग्रेस की है न राजद की है। तो सुना आपने राजीव रंजन का सीधा सीधा निशाना तेजस्वी यादव पर था। आपको बता दें कि इस बार तेजस्वी यादव आरजेडी को लीड कर रहे हैं और नए तरीके से इसकी शुरुआत करने की कोशिश राजद की तरफ से की जा रही है। तो ऐसे में राजीव रंजन ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने जब 15 साल बिहार में काम किया तो उस वक्त उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी नहीं सुधारी, तो फिर वो बेरोजगारों को रोजगार आखिर कैसे देंगे। जनता उनके इस घोषणा पत्र पर विश्वास नहीं करने वाली है। आपको बता दें कि इस बार राजद की तरफ से कई सारे बड़े बड़े वादे लोगों से किए गए हैं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि इस बार जैसे ही उनकी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में वो 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। साथ ही साथ जितने भी नियोजित शिक्षक अपने समान काम के बदले समान वेतन की मांग कर रहे हैं, उनकी मांगों को पूरा करेंगे। तो कहीं ना कहीं राजद की तरफ से बड़े बड़े चुनावी वादे करने के साथ ही जनता को अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है और उसी को लेकर जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर राजद की सरकार आती है तो बिहार बेहतर बन सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ जदयू की तरफ से एक एक करके इसका पलटवार किया जा रहा है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।